हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक स्टार्ट करेंगे। और बहुत ही ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपके एग्ज़ाम में 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनता है। तो यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग बहुत बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें नामकरण आता है जिसको IUPAC नामकरण बोलते हैं। आपके इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है या संरचना सूत्र बनाने को देता है। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग चलिए, आज का क्लास पार्ट 1 है कार्बन तथा इसके यौगिक। सबसे पहले हम लोग कार्बन जानेंगे और उसके यौगिक के बारे में जानेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस, जहां पर आपको PDF और नोट्स फ्री में मिलते रहेंगे। चलिए, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, कार्बन तथा इसके यौगिक। पहले आप लोग बताइए कार्बन क्या है। हम लोग परमाणु संख्या पढ़ चुके हैं बेसिक क्लास में केमिस्ट्री के। तो परमाणु संख्या हम पढ़ा थे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस तरह हम लोग याद किए थे 30 तक। तो उसमें कार्बन क्या है, एक परमाणु है। तो हम लोग आगे कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यौगिक कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कार्बन का बेसिक डिटेल पढ़ते हैं, सिर्फ कार्बन का। तो देखिए, कार्बन का आप लोग बताइए, आप लोग भी पढ़े हैं कि कार्बन का संकेत क्या होता है। तो कार्बन का संकेत क्या होता है जी, कार्बन का संकेत कितना होता है। कार्बन का संकेत सिर्फ C होता है, C फॉर कार्बन। फिर बोला जाए कार्बन का परमाणु संख्या बताइए। तो परमाणु संख्या आप लोग याद किए होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। कार्बन यानी 6 पर आता है। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है जी, 6 होता है। अब बोले कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, बताइए। आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सिखा दिए हैं बेसिक क्लास में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी परमाणु का निकलना हम सीख चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 आधार पर लिखते हैं। किसके आधार पर, कक्ष के आधार पर और कक्ष के आधार पर और उपकक्ष के आधार पर। तो हम लोग कक्ष के आधार पर आसान पड़ता है तो लिखते हैं 2, 4। कार्बन के परमाणु संख्या 6 है तो 2 और 4, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 4। जो बातम कक्षा होता है, जो अंतिम इधर होता है, इसको बातम कक्षा बोलते हैं या संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो किसी परमाणु का, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी अणु के निर्माण में किसी परमाणु के बातम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। तो कार्बन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जान चुके हैं, बेसिक क्लास में हम लोग जान चुके हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो जाइए साइंस के प्लेलिस्ट में और बेसिक क्लास में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, आप लोग के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के बातम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है जी, 4 है। कितना है, 4। अब बताइए हम क्या बताएं, किसी भी परमाणु या अणु के निर्माण में कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। यानी कहने का अर्थ है अपने भाषा में कि कार्बन का कितने हाथ पैर होता है। तो 4 हाथ पैर होते हैं। यानी डायरेक्ट बोल सकते हैं कार्बन के बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 में। अगर बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो 4 बिंदु द्वारा दर्शाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो 3 बिंदु द्वारा दर्शाते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 डॉट द्वारा दर्शाएंगे। तो 4 डॉट द्वारा यह क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसी परमाणु को कैसे निकालते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग कार्बन का बेसिक डिटेल
समझ गए होंगे। यानी कि कार्बन के कितने हाथ पैर होते हैं? 4 हाथ पैर होते हैं। यानी कि कार्बन को किसी अन्य परमाणु से साझेदारी करने पर 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हम अष्टक नियम पढ़े हैं। अष्टक नियम क्या है? किसी परमाणु को अस्थायी होने के लिए यानी किसी अन्य परमाणु से जुड़ने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके 72 कक्षा में। तो इसके कार्बन के 72 कक्षा में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है, जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इस कार्बन को किसी अन्य परमाणु से साझेदारी करेगा तो यह कितने इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा, क्योंकि 4 है और 4 और आ जाएगा तो 8 हो जाएगी। ये सब हम लोग बिल्कुल बेसिक बातें हम लोग सीख चुके हैं। तो यानी कि कार्बन के डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कार्बन के 4 हाथ पैर होते हैं, यानी कि 4 की परमाणु से एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला से साझा करेगा। इस तरह लिख सकते हैं। कार्बन का यह क्या है? संरचना सूत्र है। क्या है? संरचना सूत्र है। तो हम लोग कार्बन का बिल्कुल बेसिक पढ़े बारे में कि कार्बन क्या है, कार्बन का संकेत क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कितना होता है और संरचना सूत्र कैसे होता है। हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ लिए। आशा करते हैं आप लोग कार्बन का बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को इसके आगे पढ़ना है इसके यौगिक। इसके यौगिक मतलब क्या है? चैप्टर के नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। यानी इसके यौगिक मतलब कार्बन से मिलकर बने यौगिक, यानी इसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो कार्बन से मिलकर बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी उसमें कार्बन नेसेसरी है होगा। तो हम लोग कार्बनिक यौगिक पढ़ते हैं। और कार्बनिक यौगिक आजकल की दुनिया में बहुत सारे हैं। कार्बनिक यौगिक के बिना आप लोग चल ही नहीं सकते हैं। जैसे ब्रश करते हैं तो ब्रश भी कार्बनिक यौगिक से मिलकर बना है। हमारा शरीर भी कार्बनिक यौगिक से मिलकर बना है। तो कार्बनिक यौगिक अनगिनत है। तो हम लोग कार्बनिक यौगिक के डिफिनीशन पढ़ेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे फुल डिटेल। तो चलिए हम लोग कार्बनिक यौगिक पढ़ते हैं। पहले कार्बन पढ़े। कार्बन से मिलकर क्या बनेगा? इसके यौगिक। उसके यौगिक को कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बनिक यौगिक। देखिए कार्बनिक यौगिक क्या है? कार्बनिक यौगिक क्या है? तो कार्बन से मिलकर बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन यानी कि जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं एक और CH4। यह क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। इसमें कार्बन है। देखिए तो कार्बन अनिवार्य होगा। यानी कि कार्बनिक यौगिक में क्या अनिवार्य होगा जी? कार्बन जरूर रहेगा। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं डिफिनीशन, कार्बन से मिलकर बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है विशेष रूप से हाइड्रोकार्बन, क्योंकि आपके सिलेबस में NCERT के सिलेबस में यही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन समझना। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं आपका डिफिनीशन आता है। उसके बारे में बहुत सारे पढ़ना है। IUPAC नामकरण, संरचना सूत्र, संघनित सूत्र, उसके बाद सिंपल नामकरण, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो हम लोग चलते हैं हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन नाम ही से स्पष्ट है, 2 वर्ड से मिलकर बना है हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रोकार्बन होता है। यानी कि हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन मतलब होता है, आप लोग जानते हैं अभी पढ़े, C4 कार्बन हाइड्रोजन यानी H4 हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को क्या बोलते हैं जी? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का आप लोग डिफिनीशन खुद से लिख सकते हैं। नाम ही पर आधारित है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। डिफिनीशन लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जब यौगिक बने तो वह कौन सा यौगिक कहलाएगा जी? हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल में जैसे देखिए CH4
CH4। तो CH4 क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्यों है हाइड्रोकार्बन? तो इसमें कार्बन है और उसके साथ क्या है? हाइड्रोजन है। तो CH4 क्या है? हाइड्रोकार्बन है। जैसे और लिख सकते हैं C2H6, यह क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्यों है? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ दो यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन हो, सिर्फ क्या क्या हो? कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब हम लोगों को हाइड्रोकार्बन समझ लिए, तो अब हम लोगों को हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पढ़ना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के मुख्य रूप से आपके सिलेबस में बांटा गया है, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे बोलते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जिससे आपके क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। तो चलिए हम लोग हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण पढ़ते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, तो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण मुख्य रूप से आपके सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में दो रूप से किया गया है। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में दो ही प्रकार से पूछा जाता है एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला नंबर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका दूसरा नाम है पैराफिन, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, या इसका और नाम है एल्केन। तो पहला हाइड्रोकार्बन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा हाइड्रोकार्बन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये आपके सिलेबस में है, लेकिन हम दो और एडवांस एक्स्ट्रा पढ़ेंगे नॉलेज के लिए। एक है हाइड्रोकार्बन एलिसाइक्लिक, 3 नंबर है हाइड्रोकार्बन है, और 4 नंबर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हम ये दो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक ये बाद में पढ़ेंगे, एडवांस है, लेकिन आपके सिलेबस में जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये इम्पोर्टेंट है। इससे आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 4 से 5 नंबर इसी से बन जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यही आपका बेस है आपके इस चैप्टर का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम है पैराफिन, या इसको एल्केन के नाम से जानते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन एल्केन के नाम से पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एल्केन के नाम से। याद रखिएगा कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। कैसे होता है हम लोग आगे जानेंगे। एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन या पैराफिन में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है हम लोग इसके डिटेल में पढ़ेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। याद रखिएगा, हम लोग बॉन्ड पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग सहसंयोजी बंधन और आयनिक के बंधन पढ़े थे, जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पढ़े थे। अगर आप लोगों ने बंधन नहीं पढ़े हैं तो जाइए साइंस के प्लेलिस्ट में और वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं कि बंधन क्या है, बंधन कितने प्रकार के होता है। तो दूसरा हाइड्रोकार्बन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसका वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक होता है एल्कीन, क्या होता है? एल्कीन, या इसका दूसरा नाम होता है ओलिफिन, दूसरा नाम। और एक और होता है एल्काइन, या दूसरा नाम होता है एसीटोन। तो ज्यादातर क्वेश्चन एल्कीन के नाम से आएगा, इसमें एल्कीन के नाम से आता है और इसमें एल्काइन के नाम से पूछा जाता है। एल्कीन में कौन सा बंधन होता है? तो डबल बंध होता है। और एल्काइन में कौन सा बंध होता है? ट्रिपल बंध होता है। तो हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन ना लें, क्योंकि हम लोग अभी वर्गीकरण पढ़े हैं। और तीसरा हाइड्रोकार्बन होता है एलिसाइक्लिक, जो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी पढ़ेंगे। और चौथा है एरोमेटिक। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में याद रखिएगा कौन सा बंध होता है? सिंगल बॉन्ड। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो प्रकार होता है, डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन, ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? एल्कीन या ओलिफिन। ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को एल्काइन बोलते हैं। तो मुख्य रूप से आपको यहाँ 3 वर्ड याद रखना है कि पहले याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होता है। तो आप बोर्ड में पूछे तो लिखिएगा हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन बोलते हैं। तब पूछा जाएगा कि एल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड होता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड। पूछा जाए एल्कीन में कौन सा बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड याद रखिएगा। एल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। इसके बारे में एल्कीन में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल और ट्रिपल, क्यों होता है, कैसे होता है, हम इसके बारे में आगे जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पहला हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन या पैराफिन या एल्केन। इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग वर्ड रूट पढ़ते हैं। जैसे कार्बन क्या है, कार्बन का एक प्रॉपर्टी है कि कार्बन बहुत सारे कार्बन से मिलकर श्रृंखला बना लेता है। तो अगर श्रृंखला में एक कार्बन हो तो उसको बोलते हैं मेथ, उसका नाम है स्पेशल। जैसे आप लोग जानते हैं कि आपके फ्रेंड्स के बहुत सारे नाम होंगे। जैसे एक फ्रेंड का सूरज नाम होगा तो दूसरा फ्रेंड का अंकित नाम होगा। तो इस तरह आपके अलग अलग नाम होंगे, स्पेसिफिक नाम होते हैं। उसी तरह कार्बन का एक प्रॉपर्टी होता है कि कार्बन श्रृंखलाओं के रूप में निर्माण करता है यौगिक का, जिसमें बहुत सारे कार्बन होता है। अगर कार्बन 1 है तो उसका अलग नाम होगा, कार्बन 2 है तो उसका अलग नाम होगा श्रृंखला में। तो हम लोग उसको बोलते हैं, उस नाम को वर्ड रूट के नाम से जानते हैं, यानी मूल शब्द के नाम से। अगर कार्बन 1 रहे श्रृंखला में तो मेथ बोलेंगे, कार्बन 2 रहे तो उसका नाम बोलेंगे एथ, कार्बन 3 रहे तो एथ प्रोब बोलेंगे, कार्बन 3 रहे श्रृंखला में तो प्रोब बोलेंगे। तो चलिए हम लोग वर्ड रूट को जानते हैं, उसके बाद हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। चलिए वर्ड रूट जानते हैं। देखिए कार्बन के मूल शब्द या वर्ड रूट, श्रृंखला में हम लोग जानते हैं कि कार्बन श्रृंखलाओं के रूप में होता है, यानी कार्बन लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। हम लोग अभी पढ़े, क्योंकि कार्बन का प्रॉपर्टी होता है कि कार्बन के 4 हाथ पर है और चारों से जुड़कर बहुत लंबा श्रृंखला बना सकता है। तो जैसे श्रृंखला में कार्बन 1 रहे, कार्बन की संख्या 1 रहे तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेथ। याद रखिएगा, ये इसके बिना आपको ये चैप्टर समझ ही नहीं आएगा। यह बिल्कुल बेस है। श्रृंखला में कार्बन 1 है तो इसका नाम होगा मेथ, कार्बन की संख्या 2 है तो इसका नाम होगा एथ, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप, कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट, कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स, कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट, कार्बन की संख्या 8 है तो ऑक्ट, कार्बन की संख्या 9 है तो नॉन, कार्बन की संख्या 10 है तो डेक, कार्बन की संख्या अगर श्रृंखला में 11 हो 11 हो तो ऑन डेक, और कार्बन की संख्या 12 हो तो दो डेक। याद रखिएगा, ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके इस चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये आपके चैप्टर के लिए, क्योंकि इस चैप्टर के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना आप समझ नहीं पाएंगे। तो पूछा जाए कि कार्बन की संख्या 6 है तो इसका नाम क्या होगा, तो डायरेक्ट बताना होगा हेक्स। तो याद रखिए मेथ, एथ, प्रोप, डायरेक्ट इस तरह याद कीजिए। आगे पहले नाम याद कीजिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऑन डेक, दो डेक। अब 1 2 2 12 तक लिखवा है, आगे भी होता है लेकिन हम लोगों को 12 तक ही आपको पढ़ लेंगे तो आपका सिलेबस में टोटल कवर हो जाएगा। तो जैसे पूछा जाएगा कि इस तरह आपका संरचना बना दे, इस तरह संरचना बना दे, और अभी हम लोग जाने कि कार्बन के 4 हाथ पर है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। तो आप बताइए कि यह श्रृंखला के रूप में बना, हम लोग अभी पढ़े कि कार्बन श्रृंखलाओं के रूप में जुड़कर लंबी श्रृंखला बना सकता है। तो कार्बन की संख्या कौ है, 1 2 3 है तो इसका नाम होगा डायरेक्ट प्रोप। इस तरह हम लोग पढ़ेंगे, इसका नामकरण में तो इसका यूज होगा, इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपको केमिस्ट्री में इस चैप्टर पर पकड़ बनाना है तो इसको इम्पोर्टेंट है, VVI है, याद कर लीजिएगा प्रोप। इसी तरह कार्बन की संख्या 4 दे दे तो इस 4 दे दे श्रृंखला के रूप में, तो क्या होगा, 4 के लिए कार्बन 4 होता है तो उसका नाम होता है क्या, ब्यूट होता है। क्या होता है जी, ब्यूट होता है। फिर आगे अगर कार्बन की संख्या 6 दे दे, कार्बन की संख्या कितना दे दे, 6 दे दे, तो कि इसका नाम क्या होगा, तो 6 के लिए हेक्स बोलते हैं। तो इसका नाम डायरेक्ट आप लोग याद कीजिएगा तो अभी तो बता पाइएगा। तो कार्बन अगर श्रृंखला में कार्बन की संख्या 6 हो तो हेक्स होगा, 7 हो तो हेप्ट होगा,
3 हो तो प्रोप होगा, 4 होगा तो ब्यूट होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। कार्बन के मूल वर्ड जिसको वर्ड रूट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे। आप लोग ये याद कर लीजिए और पीडीएफ के लिए अभी जितना पढ़ा है उसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ जो पढ़ाए हैं उसका मिल जाएगा। चलिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।